तो आज का हमारा टॉपिक है S3 बकेट। तो S3 बकेट के लिए हम अपने रूट यूज़र से सर्च बार में आके S3 सर्च कर लेंगे और S3 बकेट हम देखेंगे हम क्यों बनाते हैं, किस पर्पज़ है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। S3 बकेट बेसिकली एक स्टोरेज के लिए मिलता है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, फाइल्स और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और S3 बकेट हमें स्टोरेज के लिए कह सकते हैं। जैसे पहले हमने वो नेटवर्क यूएसबी स्टिक बनाई थी, वैसे ही ये एक जो स्टोरेज प्लेस मिलती है हमें, जिसमें हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, फाइल्स और फोल्डर्स सेव कर सकते हैं। इसमें अभी हम देख लेते हैं, जैसे ये ऑन होता है तो हम देखते हैं कि S3 बकेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा S3 बकेट का। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी ये सारी प्राइसिंग और इसकी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। मंथली कैलकुलेटर से आप इसकी मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस, इसकी प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं और ये इसकी सारी डिटेल्स हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में। तो हम ये देखते हैं कि हम इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट बकेट का ऑप्शन है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम बकेट का नेम लिखेंगे। और बकेट के नेम में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें कैपिटल लेटर्स नहीं होंगे, स्मॉल केसेस में ही लिखेंगे। और यूनिक नेम यहाँ पे हम लिख देते हैं उस्मान्स बकेट। चले, हम अपने नाम से एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं, इसका रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यूएस ईस्ट वर्जीनिया, नॉर्थ वर्जीनिया, यूएस ईस्ट 1 में हम इसको क्रिएट करते हैं। पहले से अगर आपके पास कोई बकेट है और उसकी जो सेटिंग्स है उसको कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से चूज़ करके उस बकेट को चूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओनरशिप ACL डिसेबल करते हैं। ACL इनेबल करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर जो उस ACL में आप रखेंगे IPs, सिर्फ वही इस बकेट को एक्सेस कर पाएंगे। हम डिसेबल रखते हैं। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर आप पब्लिकली इस बकेट को एक्सेस नहीं करवाना चाहते तो इसको आप ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, इसको टिक रहने दें। अगर इसको पब्लिकली आप एक्सेस करवाना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर दें। ओके, इसको हमने अनचेक किया तो इसका मतलब ये अब पब्लिकली एक्सेस हो सकता है। ओके, अब बकेट वर्जनिंग, इसको अगर आप ऑन रख करना चाहते हैं तो इनेबल कर लें, बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। हम बाद में अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन चलें हम इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद इनक्रिप्शन टाइप हम सर्वर साइड इनक्रिप्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अपने पास कोई भी AWS की KMS कीज़ वगैरह कोई भी हमारे पास मौजूद नहीं, हमने परचेज़ नहीं किया हुआ। तो इसलिए हम सर्वर साइड इनक्रिप्शन को जो है वो इनेबल कर देते हैं। उसके बाद बकेट की इसको इनेबल रहने देते हैं। और एडवांस सेटिंग्स में अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट लॉग डिस्प्ले ये अभी छोड़ दें। क्रिएट बकेट हमने कर दी। हाँ, हमने बकेट क्रिएट कर दी है। सॉरी, हम यहाँ पे नेम में किसी किस्म का कैरेक्टर या डैश या हाइफन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। तो दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, एक तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए और किसी किस्म का कैरेक्टर नहीं होना चाहिए नेम में। तो हम उस्मान्स बकेट नाम से एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं। बकेट क्रिएट हो गई हमारी। तो बकेट हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम देख लेते हैं, ये हमारी बकेट है, ये हमारी बकेट है। इसको हम ओके, इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके एक्शंस में जाके तो हम कर सकते हैं, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। और अगर हम इसकी वर्जनिंग और उस जो चेक करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे से सिलेक्ट करके, तो इसको सिलेक्ट करके इसकी परमिशंस में जाके, यहाँ से परमिशंस में जाके यहाँ से भी पब्लिक आईपी जो है उसको अलाउ कर सकते हैं। और अगर वर्जनिंग आप अलाउ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ में आना पड़ेगा। और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ से बकेट वर्जनिंग, यहाँ से एडिट करके वर्जनिंग को भी ऑन कर सकते हैं, जो कि हमने पहले से ऑन की हुई है। तो हम वापस चलते हैं बकेट पे। ठीक है, और हम बकेट ओपन कर लेते हैं। और बकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करते हैं। तो यहाँ से अपलोड पे चलते हैं और हम कुछ फाइल्स को अपलोड कर देते हैं। ऐड फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं, फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं।
हम फिलहाल फाइल्स को ऐड करते हैं। फाइल्स में अगर हम देखें तो हम ये दोनों फाइल्स को अपलोड कर देते हैं। इसके बल्कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में इसकी हमारे पास पीडीएफ फॉर्म्स पड़ी है, हम वो अपलोड करते हैं। ये हम इसकी पीडीएफ फाइल्स ओपन यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। उसके अलावा हम एक फ़ोल्डर भी अपलोड कर देते हैं, जो कि फ़ोल्डर हम कैसे करेंगे, हम चलेंगे फ़ोल्डर पूरे का पूरा एक अपलोड कर देते हैं। ये हम अपलोड कर देते हैं फ़ोल्डर भी। चले हम इसको भी अपलोड कर देते हैं, हम अपलोड कर देते हैं इस फोल्डर को भी। ओके, तो अभी हमारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। तो अब हम इसको क्लोज़ करते हैं और अगर हम चलेंगे पीछे तो अपने बकेट पे चलते हैं। ये हमारी S3 बकेट थी, इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसमें जो फाइल्स हैं वो हमारे पास ये सारी मौजूद हैं। सही है, ये फाइल्स, ये दो फाइल्स हैं और ये पूरा फोल्डर है। तो ये सारे हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम इस एक को क्लिक करते हैं तो इसका यूआरएल हमें मिल जाएगा, जो हम किसी को देखें तो पब्लिकली एक्सेस करवा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर हम देखें तो ये पब्लिकली एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि किसी किस्म की हमने पॉलिसी नहीं बनाई हुई, और ना ही ये देखें, ना ही किसी किस्म की पॉलिसी बनी हुई है। हमने इसको पब्लिकली परमिशन तो दी हुई है लेकिन पॉलिसी नहीं बनी हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक पॉलिसी जनरेट करेंगे। हम इसकी बकेट की परमिशंस में जाएंगे, हम बकेट में जाएंगे, बकेट की बकेट को ओपन करेंगे, परमिशंस में जाएंगे, और परमिशंस में जाने के बाद हम यहाँ पे बकेट पॉलिसी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे पॉलिसी कैसे क्रिएट करेंगे, एडिट में जाएंगे, ये ARN इसका कॉपी करेंगे। ठीक है, इस ARN की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पॉलिसी जनरेटर, ये हमारे पास ऑप्शन है इधर ऊपर पॉलिसी जनरेटर का, यहाँ पे। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, राइट साइड पे अगर ये देखेंगे तो पॉलिसी जनरेटर का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे और हम एक पॉलिसी जनरेट कर लेते हैं। पॉलिसी टाइप कौन सी होगी हमारी, इसी S3 बकेट होगी। ये ओपन हो गया। अब यहाँ से हम टाइप S3 बकेट करेंगे, इफेक्ट अलाउ करेंगे, प्रिंसिपल हम स्टेरिक कर देंगे। ठीक है, और ऑल सर्विसेज ओके, और यहाँ से हम सिर्फ रीड ओनली को सिलेक्ट करेंगे, गेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, गेट ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, गेट एक्सेस है गेट ऑब्जेक्ट। तो ये गेट ऑब्जेक्ट यानी सिर्फ रीड ओनली पॉलिसी हम इसको अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद ARN इधर कॉपी पेस्ट करेंगे और फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक इसके साथ हम ऐड करेंगे और ऐड स्टेटमेंट कर देंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट है जो हमने ऐड की है। अब यहाँ से हम पॉलिसी जनरेट कर लेते हैं। ये हमारी पॉलिसी जनरेट होगी, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको क्लोज़ करते हैं, और क्लोज़ करने के बाद हम वापस S3 बकेट हमारे पे आते हैं और इधर हम इस पॉलिसी को पेस्ट करते हैं, और इसको पेस्ट करने के बाद हम सेव करते हैं चेंजेस, और हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है, पॉलिसी जनरेट हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी पॉलिसी तो जनरेट हो चुकी है। अब अगर हम अपनी बकेट में आए और बकेट में हम इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमने इसमें फाइल्स और फोल्डर अपलोड किए हैं, इनके अगर हम ये URLs को हम पेस्ट करते हैं पब्लिक ब्राउज़र में, तो अब ये एक्सेस होना शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से हम ये जो URL है ये भी दे के तो हमारी फाइल्स को पब्लिकली एक्सेस करवा सकते हैं। लेकिन हम इसको एक स्टैटिक वेबसाइट के तौर पे हम इसको बनाएंगे। वो कैसे करेंगे, हम अपनी बकेट में आते हैं, बकेट की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं,
प्रॉपर्टीज़ में अगर नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे ये ऑप्शन है स्टैटिक वेबसाइट का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें एक HTML फाइल, हेडर फाइल जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी। हम बकेट में आ जाते हैं, ठीक है, हम हमारी बकेट में आते हैं और यहाँ पे आके हम एक फ़ाइल अपलोड करते हैं। और वो फाइल हम कौन सी अपलोड करेंगे हम देख लेते हैं। ऐड फाइल्स, यहाँ से हम डेस्कटॉप से .html वाली फ़ाइल हम अपलोड करते हैं यहाँ पे, और इसको हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने फ़ाइल अपलोड कर दी जो कि हमने HTML हेडर के साथ बनाई है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा कोड, ये हमारे पास वो फाइल है। ठीक है, ये हमने क्रिएट की हुई है। इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस करूँगा, लेकिन ये फ़िलहाल अगर आप देखना चाहते हैं तो ये इसको आप छोड़ दें और ये एंड पे ये लगा के आप इसको, लेकिन मैं चले, हमने ये फ़ाइल अपलोड कर दी है HTML सेव करके, उसको अपलोड कर दिए। क्लोज़ करते हैं। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में हम नीचे आएंगे तो ये स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग का ऑप्शन है, यहाँ से एडिट पे चलते हैं, इसको इनेबल करते हैं। जैसे इनेबल पे क्लिक करेंगे तो ये होस्ट स्टैटिक वेबसाइट रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट, ये हम कुछ भी, इधर हम वो फाइल का नेम पेस्ट करेंगे और वो नेम क्या है हमारे पास, usman1.html, usman1.html है हमारे पास फाइल। तो वो फाइल का नेम कॉपी कर लें, या तो usman1.html, ये जो हेडर है हमारा। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव चेंजेस सेव कर लेते हैं। हमने इसको सेव कर लिया। अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं इसको, ऑब्जेक्ट्स में चलते हैं और हमारी HTML जो फाइल है ये वाली, इसका URL कॉपी करते हैं और इसको हम यूज़र ब्राउज़र में पेस्ट करते हैं और चेक कर लेते हैं। जैसे इसको यूज़र ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। इसमें हमने जो फाइल्स अपलोड की हुई हैं वो सारी एक ही जगह पे ये अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। और मैं इसका URL भी आपको दे दूँगा। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो AWS के जितने भी नोट्स हैं और इवन के जो बेसिक जो हैं नेटवर्किंग के, वो भी इसी में अवेलेबल हैं। इसी वेबसाइट से आप आके सिंपली बस जो रिक्वायर्ड आपका नोट्स हैं उस पर क्लिक करें। अब ये IP एड्रेसिंग का टॉपिक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको IP एड्रेसिंग के नोट्स पे ले जाएगा। तो इसी तरह सबनेटिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबनेटिंग, तो अगर आप बैक चलता हूँ मैं, अगर आप सबनेटिंग पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो सबनेटिंग पे आ जाएंगे आप। ठीक है, और इसी तरह AWS के भी मैं सारे नोट्स इधर पेस्ट कर दूंगा और जितने भी रेलेवेंट हमारे URLs हैं वो भी मैं इधर दे दूंगा, तो आप यहाँ से आके उनको देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तरीका था कि हम कैसे S3 बकेट को क्रिएट कर सकते हैं, फिर उस S3 बकेट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे अपलोड कर सकते हैं, और फिर उस S3 बकेट को किस तरह पब्लिकली एक्सेस करवा सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स को कैसे एक्सेस करवा सकते हैं, और फिर एट द एंड हम एक पॉलिसी बना के उसको पब्लिकली एक्सेस करवाते थे, और एक स्टैटिक वेबसाइट के तौर पे भी उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये सब समझ आई होगी और हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वॉच करने के लिए।